ये क्वेश्चन बनाइए, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। बोलिए सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ? नहीं, जिनका बन जाएगा वो लोग बताएंगे। 2। चलिए, 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। बाकी लोग बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बनना चाहिए। देखा जाए, हम लोगों को यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 लीटर। नहीं, और नॉर्मलिटी के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ही चाहिए, और लीटर में ही दिया हुआ है, काम खत्म। चलो, कंटेन्स 200 ग्राम CaCO3। यही CaCO3 हमारा क्या है, सॉल्यूट है, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो ग्राम में दिया है, और हमको नॉर्मलिटी के लिए सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट में चाहिए। नहीं तो हम लोग निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला बताया गया था, गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट हम लोग लिखे। नहीं तो ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट, तो गिवन वेट कितना है 200, 200 रख दिए, बट्टा CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट हम लोग कल निकाले थे, कितना आया था 50, निकाले थे ना? नहीं, CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास 100, और वैलेंसी या तो कैल्शियम का या तो कार्बोनेट का, कितना 2, तो 2 से डिवाइड किए तो हम लोग को यहाँ से 50 आता है, तो 50 से जो काट देंगे कितना आ जाएगा 4 ग्राम इक्विवेलेंट। तो आपको CaCO3 दिया गया था 200 ग्राम, उसको ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से आपको नॉर्मलिटी निकालना है, तो नॉर्मलिटी के लिए फॉर्मूला दिया गया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया बाबू, 4 ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान रखना है, बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 2 लीटर, तो यहाँ से 2 लीटर डाल दो, ध्यान रखना है, 2 से आप काट दिए, आगे आपको 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। देख लो, कहीं दिक्कत तो बोलो। समझ में आ रहा है? नहीं तो ये बनना चाहिए, बिल्कुल इजी है, हम लोग पिछले क्लास में आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना बताए थे, उसी पर आधारित क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ सकते हैं, लिखना है, मतलब जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब नहीं लिखना है तो हम नहीं लिख रहे हैं, नहीं, लेकिन रोज का रोज हमको होमवर्क चाहिए, जैसे हम रोज जो पढ़ाएं वो हमको याद चाहिए, बस मेरा है। तो या तो आप इसका फोटो खींचिए, या तो आप इसको याद कीजिए, कैसे भी करके आप जो कर सकते हैं कीजिए, लेकिन रोज का रोज भाई याद करके आइए, ये ध्यान रखना है। हैं? अच्छा वो पीछे भी कर, चलिए जी, ये एक पीछे वाला आ गया आपका। चलिए हो गया। आगे बढ़े, चलिए, तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन हम लोग एक बना लिए। अब जल्दी खींचिए, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब देखा जाए, जो क्वेश्चन हम लोग बनाए ना वो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला ये लिख दिया, ये बोल रहा है कि इफ इन ए क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन लीटर, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या दिया रहे, लीटर में दिया रहे, एंड मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन इन ग्राम, और सॉल्यूट का मास क्या चीज में दिया रहे, ग्राम में दिया रहे, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, नॉर्मलिटी बराबर ए बट्टा ई गुना भी इंटू लीटर, जहां पर ए का मतलब है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ए का मतलब है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और ई का मतलब है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ई का मतलब है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट,
नहीं, और V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखना है। नहीं, तो वही चीज है आपका A बटा E, यानी गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट, और ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसी को लिख दिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो सेम वही फॉर्मूला है, बस उसी को एक दूसरा रूप दे दिया गया। कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए। बिल्कुल उसी तरह से है, थोड़ा सा बस चेंजिंग किया गया है इसमें। 0.2। बिल्कुल। चलो भाई, एक आंसर हम लोग के पास इसका आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर 0.2। मेन फॉर्मूला उसका एक ही है, सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम इक्विवेलेंट में होना चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, बस इतना कॉन्सेप्ट है, सवाल बन जाएगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए और सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम इक्विवेलेंट में होना चाहिए, बस इस कॉन्सेप्ट को सोचेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। एट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी एक आंसर हम लोग के पास 8 आया। एट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आ गया, कितना आ गया है? 8 ग्राम नहीं बोलना है, 8 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर बोलना है। चलिए सवाल बना के देखें, देखा जाए। हमको नॉर्मलिटी निकालना है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या चीज में चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट में। चलो देखते हैं, लिखा हुआ है 80 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो कौन सी में दिया हुआ है, ग्राम में, और हमको चाहिए कौन सी में, ग्राम इक्विवेलेंट में। चलो तो हम सबसे पहला काम करते कि निकालते ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, निकालते। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकालना है तो फॉर्मूला है गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, तो इसका गिवन वेट कितना है 80 बटा इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल देते हैं, यहाँ पे साइड में मान लो निकालते हैं 40 आएगा। नहीं, NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हम कल बताए थे, मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 23, 16 और 1 17, 23 + 17 कितना 40, बट्टा में वैलेंसी, तो वैलेंसी को पढ़ते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो या तो सोडियम का वैलेंसी लो या तो हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी लो, तो सोडियम वैलेंसी 1 होता है, तो 40/1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 40, तो हम इसको डिवाइड कितना से करेंगे 40 से, कट गया, हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया 2, तो पहला काम ये हो गया है। क्या चीज बोल रहे हैं? अच्छा, आंसर इसका 10 आएगा। हाँ, हमको लगा कि हम काटने में गलती कर रहे हैं, सर देखिए क्या कर रहे हैं। नहीं, 80/40 आया तो 10 आएगा। चलिए 80/40 कितना आ गया 2, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH का वैल्यू हमको आ गया 2। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए लीटर में, और दिया हुआ कौन सी में है, मिलीलीटर में। नहीं, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना है। नहीं, इसको हम लोग डिवाइड किए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2/10 यानी कि 0.2 लीटर हम लोग का आ जाएगा, नहीं है। अब नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी के लिए सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम इक्विवेलेंट में, जो कि आ चुका है 2 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना है बाबू, तो 0.2 लीटर, ये आ गया। यहां से हम लोग को देखा जाए तो ऊपर चला गया, तो ऊपर आ जाएगा 2 गुना 10 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल कर दिए, बराबर आ गया 10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। देख लो कहीं दिक्कत है? तो ये सब इजी क्वेश्चन है, सब बनना चाहिए, सिंपल कॉन्सेप्ट तो है, बस में रहे, सिंपल हम लोग कॉन्सेप्ट है कि सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम इक्विवेलेंट में चाहिए, नहीं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए, बस उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व बन जाएगा। दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें
क्या ध्यान से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सॉल्यूट का अमाउंट कौन सी में दिया हुआ है? ग्राम में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कौन सी में दिया हुआ है? मिलीलीटर में। सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में और सॉल्यूशन का अमाउंट मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो हम लोग चाहें तो इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं, नहीं कि अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में दिया रहे, सॉल्यूशन का अमाउंट मिलीलीटर में दिया रहे, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर हमको नॉर्मलिटी निकालना है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो तो, नॉर्मलिटी बराबर, नहीं देखो तो, गिवन वेट बट्टा इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट बट्टा इक्विवेलेंट वेट, ये क्या निकल गया? ग्राम इक्विवेलेंट। नहीं चलो, गुना वॉल्यूम तुमको दिया हुआ कौन सी में है? मिलीलीटर में। लेकिन मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए तुम क्या करते हो? बट्टा में 1000, तो वो कहां चला आएगा? ऊपर। यानी कि तुम देखो अगर, तो इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्टली बना सकते हो अगर सॉल्यूट का अमाउंट तुमको ग्राम में दिया रहे और अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया रहे, तो तुम डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करो, ए गुना 1000 बट्टा ई गुना भी इंटू मिलीलीटर। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? कहाँ 100 है जी? एक जीरो उसमें छुपा हुआ था, दिखाई दे रहा है आप लोग को? देखिए सिर्फ एक बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा था, बाकी सबको दिखाई दे रहा था 1000। नहीं तो देखिए, ए गुना 1000 बटा ई गुना भी इंटू मिलीलीटर, ध्यान रखना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमको बनाना होता तो डायरेक्टली हम यहाँ वैल्यू रखते, जैसे सिंपली नॉर्मलिटी बराबर ए का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना है बाबू? 80, तो हम डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 80, मल्टीप्लाइड बाई 1000 रख देते, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इक्विवेलेंट वेट, नहीं तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना? 40, नहीं तो इक्विवेलेंट वेट हम यहाँ पे रखते कितना? 40, मल्टीप्लाइड बाई, वॉल्यूम को रखना है मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में ही दिया हुआ है, तो बट्टा में क्या रखते? 200, यहाँ पर 200 रख देते, काट देते, 200 से ये कट जाता 5 मरतबे, 40 से ये कट जाता 2 मरतबे, 5 गुना 10, 5 गुना 2 कितना आ गया? 10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। दिक्कत है तो या तो हम कन्वर्ट करके बना लें, नहीं कि भाई सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में है तो उसको कन्वर्ट करके बना लें, वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट कर लें, या डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लें। अच्छा इस टाइप क्वेश्चन है तो फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं इसमें, ए गुना 1000 बटा डब्ल्यू गुना, सॉरी ए गुना 1000 बटा ई गुना भी। दिक्कत है? ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाने आना चाहिए। तो इसका फोटो खींचना है, खींच लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़े, चलिए तो उसी बात को हम यहाँ लिख दिए हैं, जो बात अभी समझाए उसी बात को हम यहाँ लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? इफ इन ए क्वेश्चन, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन मिलीलीटर एंड मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन इन ग्राम, देन नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ए गुना 1000 बटा ई गुना भी, लगा सकते हैं ना? दिक्कत है? तो जो बात हम उधर समझाए उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, सेम इसी फॉर्मूला पे है, बना के देखिए। इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, बना के देखिए, बनना चाहिए सबसे, इक्का दुक्का आंसर आ रहा है। बोलिए आपका आंसर क्या आया? 200 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। 196 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। चलिए दो तरह का आंसर आ गया, बाकी किसी का? 20, 20 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। चलिए एक आंसर आया हम लोग के पास 20।
40, 98 आएगा। देखिए 2 + 2 कितना होता है, ये पता है ना सबको। तो क्वेश्चन के एक आंसर होगा भाई, कोई को आंसर आ रहा है नहीं। एओ का 200 आ गया, एओ का 196, एओ का 20, एक का 40, एक का 98 है। 200 नहीं आएगा, 40 आएगा। चलिए देखा जाए, देखा जाए। इसमें सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो ग्राम में दिया हुआ है। सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में है ना, 980 ग्राम H2SO4 नहीं इज प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग का काम क्या है कि हमारा सॉल्यूट जो है वो ग्राम में दिया हुआ है नहीं, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट चाहे तो इस फॉर्मूला पे ही बना सकते थे नहीं, हम लोग यहाँ फॉर्मूला डायरेक्टली लिखते, नॉर्मलिटी बराबर A गुना 1000 बट्टा E और गुना यहाँ पर V, और V यहाँ पर वैल्यू रखना है मिलीलीटर में। ठीक है, तो नॉर्मलिटी बराबर यहाँ से A का मतलब हो गया सॉल्यूट का अमाउंट जो कि आप रखोगे 980, गुना में रखोगे 1000, डिवाइडेड बाई E मतलब इक्विवेलेंट वेट, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट हम कल निकाले थे 49, ये हो जाएगा, गुना वॉल्यूम रखना है मिलीलीटर में ही तो 500 रख देंगे। यहाँ से 500 से इसको 2 मरतबे काटेंगे, 2 कट जाएगा। 49 से इसको 2 मरतबे काटेंगे, 49 दूना, और यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 गुना 2 करेंगे तो हम लोग का आएगा 40 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। दिक्कत है नहीं, तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए। किसी को परेशानी है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो हाँ फोटो खींच लीजिए भाई, आज भर नेट हम लोग का काम नहीं कर रहा है, कल से फिर। हैं 11 बजे बोल रहा है जी, 11 बजे रात के बाद, मतलब समझिए सीरियसली कल नहीं, 11 बजे तक बोल रहा है कि नेट बंद रहेगा। यहाँ पे चल रहा था, फिर सुबह में 10-11 बजे फिर कॉल किया है, बोल रहा है कितना आपका नेट यूज हो रहा है, नहीं किस काम के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसा कॉल आया। तो फिर हम लोग बोले कि नहीं ऑनलाइन क्लास चलता है इसके लिए यूज कर रहे हैं, नहीं तो फिर बात करके बंद कर दिया। नहीं तो कल भी हम लोग का नेट चल रहा था, आज भी चल रहा था, 12 बजे बंद किया है। चलिए बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाएं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको नहीं दिखाई देगा तो आएगा बेंच तो छोड़, तुम लोग पीछे ही से भरना शुरू करता है सब हैं, आगे बढ़ना चाहिए तो सब पीछे ही से पहले भरना शुरू करता है सब। हम लोग का 10th 11th 12th हुआ सीबीएसई से नहीं, और 490 आ रहा है। चलिए ग्रेजुएशन का एग्जाम जब देने हम लोग गए थे ना, तो उस समय ऐसा सिचुएशन था, ग्रेजुएशन समय क्या हो रहा था कि पीछे वाला ही सब सीट भरा रहता था, बस मेरे आगे वाला सीट तो खाली रहेगा, अब पीछे वाला सब सीट पहले ही भर जाएगा। चलिए तो एक आंसर बस आया है 490, बाकी लोग बताएं। फोर 90 देखा जाए। यहां पर हम देखें अगर तो लिखा हुआ है इन 5 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को दिया हुआ है लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है कितना 5 लीटर लिख दिए। चलो 2n लिखा हुआ है, तो 2n का मतलब, ये n का मतलब नॉर्मलिटी, यानी कि नॉर्मलिटी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 2। ठीक है, कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4 इन ग्राम, हमको निकालना क्या है, वेट ऑफ H2SO4 बराबर क्या होगा। ठीक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। देखा जाए तो नॉर्मलिटी के लिए हम लोग का फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही फॉर्मूला है। अच्छा देखें अगर, तो नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो नॉर्मलिटी का वैल्यू आप 2 रख दिए, बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आपको पता नहीं है तो ये आप रख दिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आप रहने दिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसका वैल्यू कितना दिया है 5, तो यहाँ से आप 5 कर दिए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दे हम लोग तो कितना आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो हम लोग को कितना आ गया बाबू, तो 10 निकल गया। अब अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को 10 निकल गया, नहीं तो हम लोग को निकालना क्या था, वेट, नहीं तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद करो, हम लोग पढ़ाए थे ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, गिवन वेट बट्टा में इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट बट्टा में इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया 10, गिवन वेट आपको निकालना है x, और इक्विवेलेंट वेट S4 कितना होता है 49, आप 49 रख दिए, x इज इक्वल टू कितना आ गया 490 ग्राम, तो जिनका भी 490 आया था बिल्कुल सही है, दिक्कत है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते थे, यहाँ पे ध्यान रखना है, नहीं या डायरेक्टली आप जो फॉर्मूला बताया गया था उसका भी यूज करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं, परेशानी है नहीं। तो यहाँ से समझना है कि जब भी हम लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, थोड़ा इसे एक बात समझ ले, देखा जाए इससे एक बात हम समझा देते हैं फिर आप नोट कर लीजिएगा। देखिए हम लोग केयर करें तो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू, हम लोग को बोला गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यही बोला गया, बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारे पास है। तो अगर हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो अभी फॉर्मूला आपको बताया गया कि भाई नॉर्मलिटी कर दो और गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा, नहीं। अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला बताया गया था गिवन वेट बट्टा इक्विवेलेंट वेट, नहीं बराबर, ये जो फॉर्मूला है उसको उतार दिए, नॉर्मलिटी और गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी अगर हमको गिवन वेट निकालना है तो अभी के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि अगर कभी भी किसी सॉल्यूट का गिवन वेट निकालना होगा तो हमको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो नॉर्मलिटी दिया रहेगा उसको गुना कर देंगे, वॉल्यूम जो सॉल्यूशन में दिया रहेगा लीटर में उसको गुना कर देंगे, और गुना में जो इक्विवेलेंट वेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो हम डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं कि भाई अगर गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो सीधे नॉर्मलिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और उसका इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ गया। दिक्कत है जैसे जो पीछे क्वेश्चन लोग बनाए थे, ये जो क्वेश्चन बनाए थे, देखा जाए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नॉर्मलिटी, तो सीधे हमको अगर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना था, वेट ऑफ सॉल्यूट अगर हम लोग को निकालना था तो सीधे हम लोग यहां से लिखते नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना, तो नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर 5 और गुना इक्विवेलेंट वेट S4 कितना 49, नहीं इसी को हम लोग करते सीधे कितना आंसर आता 490 ग्राम। दिक्कत है तो डायरेक्टली भी आप बना सकते हो, डायरेक्टली याद कर सकते हो, या ऐसे बाय प्रोसेस जो हम लोग का है सॉल्व करो, सॉल्व करके बना सकते हो आप। दिक्कत है, चलो ये क्वेश्चन बना बताया जाए 2.4 ग्राम। चलिए सबका बना है, कितने लोग बनाए तो हाथ उठाइए, तो 1 2 3 4 5 जने, इधर किसी का नहीं हुआ, इधर मात्र 5 आदमी का हुआ, सबसे बनना चाहिए। ये क्वेश्चन इजी है, अभी इससे हम लोग आगे भारी भारी क्वेश्चन बनाएंगे, बस में रहा है ये हम लोग सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए देखा जाए, सबसे बनना चाहिए। देखो तो यहां पर अगर देखें हम लोग तो यहां भी हम लोग को निकालना क्या है, वेट ऑफ NaOH, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट ही निकालना है। तो अभी हम लोग को बताया गया ना, ध्यान समझो,
हम लोग को अगर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए अभी फॉर्मूला बताया गया, नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट बताया गया। नहीं, चलो नॉर्मलिटी का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है 0.3, तो रखो यहाँ पर 0.3 गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, दिया हुआ है 200 मिलीलीटर, तो हम जानते हैं मिलीलीटर लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो वॉल्यूम मिल आ गया, इनटू इक्विवेलेंट वेट एन से कितना होता है 40, देख चुके हम लोग। नहीं, यहाँ पर 2 शून्य से आपका 2 शून्य गया, 1 शून्य से आपका 1 शून्य चला गया, बराबर यहाँ पे बच गया हम लोग का 0.3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या बच गया 2 और मल्टीप्लाइड बाई 4, तो गुना कर दिए हम लोग का कितना आ गया 4 दूना 8 और 3 का 24 यानी 2.4 ग्राम। नहीं तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं क्वेश्चन को, देख लो कहीं दिक्कत तो बोलो। जहाँ नहीं समझ में आया बोलिएगा, ऐसे इजी क्वेश्चन है, फिर भी जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछिएगा, यहाँ दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, खींच लीजिए सर फोटो जल्दी, हो गया। चलिए इसका खींचना है फोटो, खींचिए जल्दी। तो मतलब ये सब फेयर भी हो, मतलब मोबाइले में नहीं रह जाए, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, आपका फेयर कॉपी चेक किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। बना लिए आप, वाह। चलिए 1.6, बाकी लोग बनाइए। In 800 milliliter 2N NaOH solution, 200 milliliter water is added. Then calculate the normality of new solution. बोलिए 6.2, एक आंसर हम लोग 4, 6.4 एक आंसर हम लोग के पास ये आया। बोलिए 6.4। चलिए बाकी लोग बताइए। अभी 3 आंसर हम लोग के पास आए। हाँ मैं टाइप 2 आया, लेकिन 3 व्यक्ति जो हैं वो आंसर हम लोग को बताए। फोर पॉइंट फोर, चलिए सिक्सटी 4.2 वो 64। चलिए बना के देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल आसान, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। चलो ध्यान दिया जाए, हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर देखें अगर, तो एक हम लोग का डब्बा दिया हुआ है, नहीं यानी एक बर्तन है, जिसमें अगर देखें तो
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 800 मिलीलीटर, लिख दिए। नॉर्मलिटी, इसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी आपको दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, चलो भाई, इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है एक सॉल्यूशन के बारे में। अब अगर देखें, अगर देखो तो इसी से हम लोगों का दूसरा सॉल्यूशन एक बनाया गया। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में तुम ध्यान से देखो, हम लोग का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 800 मिलीलीटर। क्या किया गया है 200 मिलीलीटर वाटर इज एडेड, यानी इसमें 200 मिलीलीटर, इस सॉल्यूशन में 200 मिलीलीटर वाटर इज एडेड, 200 मिलीलीटर वाटर इसमें ऐड किया गया। नहीं तो जो नया सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो अब कितना हो गया, पहले 800 था, अब कितना हो गया 1000 मिलीलीटर। बोलो इतना में दिक्कत है? अच्छा ये बताओ कि इसमें तुम वाटर ही ना सिर्फ ऐड किए हो, सॉल्यूट में कोई चेंजिंग किए हो क्या? नहीं, जितना सॉल्यूट इसमें होगा उतना ही सॉल्यूट इसमें भी होगा कि नहीं होगा? ध्यान रखना, हम लोग सिर्फ क्या ऐड किए हैं 200 मिलीलीटर वाटर इज एडेड, यानी कि दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। नहीं तो हम यहां लिख रहे हैं बाबू, देखो तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in solution 1, amount of solute in solution 1 is equals to amount of solute in solution number 2। इतना में दिक्कत है किसी को? ठीक है, हम लोग सिर्फ पानी मिलाए हैं भाई, सॉल्यूट में कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, तो जितना सॉल्यूट इसमें होगा उतना ही सॉल्यूट इसमें होगा। दिक्कत है? चलो अब यहां से देखो तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी हम इसको बोल सकते हैं ना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1 इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन नंबर 2, लिख दिए। चलो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अभी उन्होंने देखे थे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बताया गया था नहीं? चलो तो ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन, तो हम यहां लगा दिए N1 और यहां लगा दिए V1 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यानी N2 गुना V2 इन लीटर। बोलो दिक्कत है क्या? नहीं। अब फर्स्ट सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी चेक करते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना है 2, तो हम यहाँ नॉर्मलिटी का वैल्यू रख देते हैं बाबू 2 गुना फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर 800 मिलीलीटर है, तो हम यहाँ कर देते हैं 800 बटा 1000। चलो बराबर N2 का वैल्यू हमको निकालना है, यानी सॉल्यूशन नंबर 2 जो है इसका नॉर्मलिटी आपको निकालना था, किसका नॉर्मलिटी कितना होगा, तो हम यहाँ क्या लिखते N2 का वैल्यू ऐसे रख देते गुना V2 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर यानी 1000 और बट्टा में 1000, नहीं यहाँ से 1000 कट जा रहा है ना, यानी मेरे कहने का सेंस है कि यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम लीटर में नहीं भी रखें नहीं तो भी हमारा काम चल जाएगा, यानी सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका N1 V1 बराबर N2 V2। दिक्कत है, हमको मिलीलीटर को लीटर में बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1000 इधर भी कट गया इधर भी कट गया, नहीं ध्यान रखना है। चलो तो यहाँ से हम देखें अगर, तो हम लोग को इधर आ गया 1600 और बट्टा में कितना कर दें ये वाला 1000 बराबर में क्या आ गया N2, तो यहाँ पर कितना होगा 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट जाएगा, वैल्यू आएगा 1.6 इज इक्वल्स टू N2, तो 1.6 पहले सही था नहीं, बाकी लोग 64, 4.4, 64.2 सब गड़बड़ था। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया, ठीक है, तो ये भी आपसे बनना चाहिए था। ठीक है, चलिए तो वही हम लोग को यहाँ लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आप फोटो दोनों खींच लीजिए, इसका भी खींच लीजिए और उसके बाद वाले का भी फोटो खींच लीजिए, यानी उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो भी आप बना लेंगे अब घर पर, सेम ही क्वेश्चन है। चलिए मिटाएं, मिटाएं बोल रहे हैं, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पेज का भी फोटो ले सकते हैं आप।
देख लीजिए, तो इन केस ऑफ डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या लगता है, N1V1 बराबर N2V2। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे कि वाटर इज एडेड, दैट मीन्स डाइल्यूटेड किया गया, नहीं तो उस केस में हम वही फॉर्मूला लगाते हैं N1V1 बराबर N2V2। दिक्कत है, तो ये N1 इंटू V1 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1, और ये रिप्रेजेंट करता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 2। दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अगले क्लास में हम लोग अब मोलारिटी पे आएंगे। अब इस सब पे आपको डीपीएस दिया जाए ना, इन सब पे आपको डेली प्रैक्टिस सीट अब दिया जाए ना बनाने के लिए, तो अब रेगुलर आपको डीपीएस मिलता चलेगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बनाने के अटेंड में आ गए, तो रेगुलर आपको 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम रेगुलर देंगे बनाने के लिए।